का एक यूटर्न आ रहा, सारे बच्चे ध्यान देना। इस देश का नाम है सऊदी अरब, और यहीं से कहानी का एक यूटर्न है। जिस समय ईसाई लोग पूरे यूरोप में फैले, एक अच्छी स्थिति में आए, बहुत मजबूत बने, उस समय अरब में मुस्लिम धर्म का उदय होता है। 700 ईस्वी आते आते मुस्लिम धर्म थोड़ा मजबूत हो जाते, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब धीरे धीरे मुस्लिम धर्म आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और मुस्लिम में भी जैसे यहां पोप की अवधारणा थी कि मेरा सबसे हेड कौन है, पोप, मुस्लिम में उसी प्रकार खलीफा की अवधारणा थी। बात समझिए, दोनों में एक सिस्टम चल रहा है। ईसाई धर्म के सबसे हेड कौन थे, पोप, और मुस्लिम धर्म में मोहम्मद साहब जिन्होंने इसको संगठित किया, उन्होंने कहा कि धरती पर सूरज कितने हैं, एक, चांद कितने हैं, एक, तो धरती एक सूरज और एक चांद से प्रकाशित हो रहा है, तो इस पूरी धरती का एक राजा होना चाहिए जो खलीफा कहलाएगा, और वो मुसलमान हो, और एक राजा खलीफा होगा, और इसीलिए खलीफा के अंडर इस सिस्टम में बढ़ा हो रहा है। अब तुम लोग कई बार गांव में देखा होगा, कुछ लोग को तुम डांटता भी है, कुछ लोग कि हाँ तो बड़का खलीफा हो रहा, खलीफा का सेंस है धरती के राज। और ये देखिए यहां से अरब बढ़ते बढ़ते अब जब इनके बॉर्डर पर सट गए, तो अब एक बीच बीच में दोनों में शुरू हो गया लड़ाई। इधर के राजा को पोप आशीर्वाद दे कि कुछ नहीं होगा, हम गॉड के पास, और इधर वाले राजा को खलीफा आशीर्वाद दे, पकड़ो हम अल्लाह के पास। तो भारी दिक्कत, ईसाई मुस्लिम की लड़ाई शुरू। और ये जो बॉर्डर लाइन है बड़ा इंपॉर्टेंट टर्निंग लिया 1191, 92, 93, ये सब जो फेज देख रहे हो, 1100 फेज लास्ट होते होते संघर्ष शुरू। देखो इसीलिए तुमको फेज ध्यान रखना है, इस समय के फेज में यहां से अब संघर्ष सब शुरू हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट फेज है कि यहां पर अब इन दोनों के बीच संघर्ष के बाद अब इस अंतिम संघर्ष 1453 में बहुत बड़ा संघर्ष होता है। इस समय संघर्ष क्या है, ऑटोमन तुर्क के नेतृत्व में कुस्तुनतुनिया से लड़ाई आर पार की हो गई, और पूरे क्षेत्र पर कब्जा मुस्लिमों का हो जाता है। और इसी को कहा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री, जो विश्व में आ रहा है, वो डेट हमारा 1453। ये डेट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय कुस्तुनतुनिया का पतन हो चुका है। और ये पतन का मतलब क्या है, कुस्तुनतुनिया जो ईसाइयों का मेन सेंटर था, उस पर मुस्लिमों का अधिकार हो। बोलो कुस्तुनतुनिया के पतन का अर्थ समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट, कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? 1453। पतन का मतलब क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया पर किसका कब्जा, मुस्लिमों का। और देखिए अब यहां से एक टर्निंग, जैसे ही कब्जा किए, ये लोग कहे कि अब कोई ईसाई इधर से ना आएगा और ना इधर से सामान जाने देंगे। देखो इंपॉर्टेंट कहानी खेल शुरू हो। पहले भारत से मसाला जाता था, कपड़ा जाता था, अब एक पूरे रास्ता जो है इस पर मुस्लिम का कब्जा है। तो ये कहा कि सब आएगा जाएगा, लेकिन हम लोग के यहां मुस्लिम क्या, तुम लोग के यहां कुछ नहीं। क्यों? रास्ते पे हम हैं, या तो मुस्लिम धर्म स्वीकार करो तो जाएगा, और नहीं तो बंद। अब इधर के जितने राजा महाराजा है, बोलो पोप का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? अब पोप का वैल्यू घट रहा है, लोग कहा कि झूठ भी बोलते हैं। अब इनकी बात घट रही, अब धीरे धीरे लोग नए खोज की ओर चल रहे हैं। और यहां से अब लोग, मसाला तो है ही नहीं और मांस मछली आ रहा। तुम्हारे घर में आ जाए मुर्गा 1 किलो लीजिए, और तुम धो धा के तैयार है, तेल दे दिए और कहे मसाला नहीं है, तो तुमको कितना उनके दुख होंगे ये समझ रहा होगा। एक बच्चा देखो इधर बोल रहा है खाली तेल में जी रगड़ के खींच देंगे, एक दिन ना 2 दिन ना वो इसने डेली मिलने लगेगा, तब लगेगा कि जी तब तो यूरोप कितना दुख में है, ये महसूस तुमको हो रहा होगा। खाली बॉयल करके कितना खींचाएगा, मसाले पर नहीं खींचाएगा। भूख लगा तो 1 दिन खींचेंगे, 2 दिन खींचेंगे, अब बाकी फिर कैसे खींचाएगा? अब यहाँ के जो सामान्य लोग हैं बेचारे, वो तो झेल ही रहे हैं। यहाँ स्पेन के राजा है हेनरी द नेविगेटर, ये सब जो देख रहे हो पुर्तगाल के ये सब राजा हैं। अब ये सब देखिए, यहाँ हेनरी द नेविगेटर है, यहाँ इसाबेल है। अब ये सब राजा के डिस्क से मसाला गायब, तो राजा कह रहा है कि भाई अब कुछ हो, भारत खोजो, कैसे मसाला आए? खोजो माने क्या, भारत भुलाल है? देखो ध्यान, नहीं तो कई लड़का क्या कहानी नहीं सुन रहता है, रट जाएगा बस को मैंने भारत के खोज किया, तो भारत भुलाल है कि खोज किया? भारत भुलाया हुआ नहीं है, भारत है, लेकिन खोज करो कहने का मतलब क्या है, कोई दूसरा रास्ता खोजो जिसमें ई न बैठो और हम भारत पहुंच जाएं, मसाला का बिजनेस शुरू रहे। अब इसी में इंपॉर्टेंट है, भारत खोजने के लिए पूरा यूरोप का देश लग गया। अब बताओ, खोज की बात तो क्लियर है सबका, बड़ा इंटरेस्टेड बात समझो, खोजने में लग गया, लेकिन अभी लोग समझ गया कि स्थल से नहीं खोजाए, हम लोग को समुद्री रास्ता पकड़ना होगा। ये भी नहीं जानता था कि उधर दूसरा देश है, किसी को लग रहा उधर भारत है, किसी को लग रहा नीचे भारत है। भारत कहां है कोई जान ही नहीं रहा, समुद्र मार्ग से कोई नहीं जान रहा, स्थल मार्ग रुक चुका है। अब खोजने में कौन देश लगे, जो समुद्र के किनारे थे। तो देखो जो गांव नदी के किनारे, तो स्वाभाविक बात है कि अगर नदी में पानी है तो गांव के लगभग लोग को तैरने आए। देखो नदी गांव में है, अब पानी नहीं है तो बेचारा तैरने कहां सीखेगा, बालू में थोड़ी सीखे। तुम कोई गांव नदी किनारे है तो वहां पुराना लोग जिससे मिलोगे कहेगा तैरे आता। अब नया नदी में पानी नहीं है तो नया जनरेशन में मिलोगे तो उसको तैरने नहीं आता, बेचारा पानी नहीं। तो सब गांव का गुण है, जो गांव रोड पर है तो ये गारंटी है कि गांव के लेकर के चंदा खींचे आता है। लक्ष्मी पूजा तो वो बांस लगागा, दे 55 रुपया, भाग पुलिस आ रहा, फिर भागे भी आ। तो ये सब तो एक स्वाभाविक नेचर। तो जैसे अभी जो तुम नेचर देख रहे हो, सेम नेचर यहां है। समुद्र किनारे का देश है पुर्तगाल, समुद्र किनारे का देश है स्पेन, तो इस सब के लोगों को तैरने आ रहा है, जहाज चलाने आ रहा। राजा अब कह रहा है कि जितना खर्चा लगे हम दें, लेकिन भारत खोजो। दुख क्या है तो समझ ही रहा, मसाला नहीं है खाना, तो इंडिया खोजना भी मजबूरी। अब इसी क्रम में अब भारत खोजने के लिए लोग चल देते हैं कि अगर खोज दिए तो हमको तो बहुत लाभ मिले। अब एक व्यक्ति है 1486, अब सोचो 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन है और 1486 में पुर्तगाल का एक नाविक है, वो अंदाज करता है कि भारत नीचे होगा। लंबी यात्रा 5-6 महीना का मारते मारते यहां पहुंचा।
बड़ा दिन बाद स्टॉपेज मिला। इसको हम लोग आशा अंतरिक या केप ऑफ गुड होप कहते हैं। इस व्यक्ति का नाम था बार्थोलोमियो डियाज। अब देखिए, बार्थोलोमियो डियाज एक पुर्तगाल का नाविक लंबी यात्रा करके केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरिक, जो अफ्रीका का सबसे दक्षिण पॉइंट है, यहां पहुंच गया। लेकिन भारत अब यहां से तो इधर है, बेचारा देखा नहीं। अब 6 महीना चला, इसको कुछ पता नहीं चला, तो लौट के आके लोगों को कह दिया कि 6 महीना नीचे जाके देखे हैं, भारत नीचे नहीं है, ये पक्का। और यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट, स्पेन के एक रानी है इसाबेला। अब देखो, इसाबेला महारानी, ये लोग महारानी महाराजा तो किसी तरह ब्लैक में भी खींचे लेते थे, लेकिन उनको था कि थोड़ा दिक्कत हो रहा। तो इसाबेला अब परेशान है कि भौगोलिक खोज को प्रोत्साहित करें। कई बार क्वेश्चन आया, भौगोलिक खोज को प्रोत्साहित करने वाले राजा या रानी थे, तो इस रानी में इसाबेल का नाम सबसे पहले आता। अब कारण है कि इसका ऑस्ट्रिया वगैरह से सब बहुत गहरा संबंध, खूब खर्च के लिए तैयार। और इसाबेला एक अच्छे नाविक को पकड़ती है जिसका नाम है कोलंबस। कहती है जितना खर्च हो हम करेंगे, जहाज हम देंगे, आदमी हम देंगे, भारत खोज दो, इनाम भी बहुत ज्यादा दे। कोलंबस भी एकदम आशीर्वाद लेता है कि हमारे जहाज को आप झंडी दिखा दीजिए, भारत खोजिए क्या है। इसाबेला भी एकदम खर्च देके और झंडी दिखाई। अब कोलंबस भारत खोजने इधर चल देता है। अब इंपॉर्टेंट बात है, क्यों चल दिया? क्योंकि इसके पहले 86 में बार्थोलोमियो डियाज का नीचे इंडियन नहीं, लोग उधर जानते नहीं। तो कोलंबस बेचारा साहसिक यात्रा पे स्पेन से इसाबेल एक रवाना कर दी और 1492 में जा रहा है तो जा रहा है। बेचारे के रास्ते में उस समय इस समय कोई टावर भी नहीं धरेगा कि कोई मोबाइल है, कोई सूचना है। चल दिया तो चल दिया। अब सोचो समुद्र कितने बड़े होते, इतने से अंदाज लगेगा कि अगर समुद्र पर किसी जहाज पर चिड़िया बैठल और जहाज खुल गई तो चिड़िया भी पटिया लेके जाए तो बीच में उड़े। अब बीच समुद्र में गई तो चिड़िया उड़ गई है वहां से, तो फिर लौट के वही जहाज पर आती है, क्योंकि अब 10 किलोमीटर उड़ी, थक गई, फिर रिटर्न, इधर कोई उपाय नहीं, इतना बड़ा समुद्र। अब कोलंबस बेचारा अपने साथियों के साथ चल दिया। कुछ दिनों के बाद इसका एक साथी बीमार पड़ा, कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ दवाई मेडिसिन था, खत्म, बीमार के बाद मर गया। मर भी गया तो रो पीट के लौटेंगे कहां? तो बस उसको टांग के समुद्र में फेंकिए, गड़ने का भी जगह नहीं है, रोते पीटते फिर बढ़िए। देखते देखते इसके कई साथी मर गए। अब लंबी यात्रा के बाद जब लोग जाने लगे, जब बहुत सारे साथी मर गए, तो अब बाकी साथी कोलंबस को सलाह दी कि देखो जो हुआ सो हुआ, लौट चलो, कम से कम हम लोग कुछ तो बचेंगे। ये फेर में कहां जा रहे हैं कुछ पता नहीं है, इंडिया खोजने में हम ही लोग पार लग जाए। कोलंबस कहा कि अब जो हो जाए, क्या रानी को हम मुंह दिखाएंगे कि बिना खोजले आ गए, इंडिया मिलेगा तो खोज देंगे और नहीं मिलेगा तो इधर प्राण दे देंगे। अब सोचो कोलंबस का क्यों नाम ले रहा है, इसीलिए समझ लो कि रात में बाकी साथी जब कोलंबस सूता तो जहाज के दूसरे तरफ मीटिंग की कि आज ऐसा करो, कोलंबस के टांग के फेंक, इतना गया तो वो और जाएगा, और हम लोग भाग चलो और कहो कि हमारा हेड मर गया इसलिए हम लोग चला, हम लोग तो बचेंगे। यहां तक प्लानिंग हो गया। और सोचो कैसी साहसिक यात्रा होगी, कितना डरावना यात्रा होगा कि लोग अपने हेड को भी फेंकने के लिए तैयार, कि अगर टांग के फेंक दे हम लोग बचेंगे तो कम से कम जिंदा लौट जाएंगे। और ये तो अच्छा भाग्य कहिए कोलंबस का कि प्लानिंग के दिन ये लोग सोचे हुए थे कि आज रात में ही फेंकाएगा। इन लोग को कुछ टापू दिखाई दिए बहुत दिनों के बाद। जब टापू नजर आया तो साथी कहा कि वहां जानवर कौन होगा, भूत होगा, प्रेत होगा। उस समय टॉर्च है ना मोबाइल है, बड़ा डरावना सीन। तो कह रहा आज भर रहने दो, टापू पर देख लेंगे सब, तब हम लोग फिर डिसाइड करें। यह क्या बड़ा आनंददायक हुआ। जैसे ही जहाज टापू पर लगा, ये लोग थोड़ा ही दूर आगे बढ़े तो कुछ व्यक्ति भेंट हुए और मसाला वहां दिखा। और जैसे ही मसाला दिखा, कोलंबस एक दूसरे से गला लगने लगा कि इंडिया खोज दिए। अब देखो लंबी यात्रा है, उस मसाले के लिए चल, इंडिया है यहां और इन लोग गला लग रहा है वहां, इंडिया खोज दिए और सब उछलने लगे। अब सोचो इंडिया खोज दिया और उछल रहे हैं, कारण मसाला था। और इन लोग वहां से मसाला उसाला लेके पूरे यात्रा साहसिक लौटे और इसाबेल को कहे कि जी खोज थी। इसाबेल भी बड़ा प्रसन्न हुई, मसाला तो था। जो पहले से इंडिया में बिजनेस करते थे इस रास्ते से, उन लोगों को कोलंबस के साथ भेजे कि जाओ वहां देखो इंडिया मिल गया। इन लोग जब यहां आया तो देखा लाल काला रंग का ही सब आदमी है, इंडिया लोग शामला रहता है। कहा ये कौन इंडिया है, ये सब तो रेड इंडियन लग रहा है, ये सब रेड इंडियन है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहते हैं? रेड इंडियन, क्योंकि इंडियन करके ही लोग गया और इसीलिए उन लोगों को कह रहा कि तो रेड इंडियन है, इंडिया थोड़ा सामला होना चाहिए, ये सब कहा गया। और यही जो देखा ये लोग, कहा इंडिया ये नहीं है, लेकिन इंडिया के नाम पर खोज किया तो कहा आप समझ गए, हम लोग लास्ट में आ गए, इंडिया उधर है, ये पश्चिम है और पश्चिम को अंग्रेजी में वेस्ट कहते। कहा कि यह वेस्ट इंडीज है और हम लोग जिस इंडिया को खोज रहे हैं वो ईस्ट में है, इसीलिए ईस्ट इंडिया खोजो। देखो अब तुमको ये मालूम चल रहा है कि अंग्रेज भी आगे जो बनाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कई लोग ये नहीं समझ पाता कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी खाली इंडिया कंपनी करता है, ईस्ट लिखने का मतलब है कि वेस्ट है। बात समझो, किसी के यहां जाओ और लड़का कह रहा है छोटका पापा है, तो पक्का है कि बड़को पापा है? बोलो रही बात समझ में आ रहा है तुमको? और घर में किसी के यहां जाएंगे तो खाली बतले समझ के समझ लेंगे कि हाँ भाई ये चीज का कंडीशन है। हम जैसे ही सुन रहे हैं कि ईस्ट इंडिया है, इस बात की है कि वेस्ट इंडिया भी है। और यही देखिए वेस्ट इंडीज का खोज करने वाला कौन है? कोलंबस। चला था इंडिया खोजने, गलती से वेस्ट इंडिया खोज दी। कोई बच्चे जानते हो वेस्ट इंडीज की राजधानी कहां है? हाँ, तो कहीं नहीं है। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है। क्रिकेट में कई बार बच्चे देखता है वेस्ट इंडीज से मैच है, वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे देश हैं, जमैका, पोर्टिको, इस सबसे यहाँ पर देखेंगे कई देश में सबसे इंपॉर्टेंट है क्यूबा। ये सब छोटा छोटा कई देश मिलाकर के पूरे का नाम वेस्ट इंडीज।
तो अब ध्यान दीजिए, कई छोटे छोटे द्वीप है जो देश ही बना हुआ है, तो वो सभी द्वीप समूह का ही नाम हम लोग देखेंगे वेस्ट इंडीज, तो उसकी कोई राजधानी नहीं रहेगी। अब यहां पे अमेरिका के अंदर में क्या गया था कोलंबस? नहीं। अब इटली का एक नाविक है जिसका नाम है अमेरिगो वेस्पुसी, वो इटली का नाविक, और अमेरिगो वेस्पुसी अमेरिका के अंतिम हिस्से तक गया और उसी अमेरिगो के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछे हुए हैं, अमेरिका नाम किसके नाम से पड़ा? अमेरिगो वेस्पुसी कहां का यात्री था? इटली का। बोलो क्लियर है सबका? अब कहानी का प्रसंग बड़ा इंटरेस्टेड धीरे धीरे एकदम टर्न हो रहा है। अब आप लोग धीरे धीरे मॉडर्न के लिए तैयार हो रहे हैं, तब सिलेबस और फिर हम लोग उसके चैप्टर पढ़ेंगे। हर चैप्टर एक आनंददायक सफर, हम लोग एकदम जीरो से जो शुरू किया है तो तुमको हर चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा और धीरे धीरे इस भारत के साथ क्या हुआ, कैसे कब्जा किया, हम अपने पुरानी इतिहास और पुराने वैभव को सुन के गौरवान्वित होंगे कि इस कब्जा को भी हम लोग कैसे कितने मुश्किलात से हटाए, अब इसको कैसे ठीक किया जाए। इसी का नाम मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम लोग अभी बड़ा इंपॉर्टेंट देखे कि 1492 में खोजने गए थे किसको? भारत। लेकिन खोजाया क्या? वेस्ट इंडीज। क्या भारत खोज हुआ? नहीं। ये पक्का हो गया कि इधर भारत नहीं। अब ये स्पेन का नाविक कोलंबस। अब पुर्तगाल का राजा, हमेशा ध्यान रखना, इनका नाम है हेनरी द नेविगेटर। इन्होंने भी भौगोलिक खोज को बहुत प्रोत्साहित किया। दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट आता है। हेनरी द नेविगेटर कहां के राजा थे? पुर्तगाल के। इसाबेला स्पेन की महारानी थी। अब पुर्तगाल के जो व्यक्ति थे यहां पर आए हुए थे। जब ये पक्का हो गया कि इंडिया इधर, तो लोग कई यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत साहसिक यात्रा। बड़ा अच्छा मैथ है, 1486 में 6 साल जोड़ो तो 1492, और 1492 में 6 साल जोड़ो 1498। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6 साल का खेल चलो। तो 1498 में पुर्तगाल के एक नाविक हैं जिनका नाम है वास्को डिगामा। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट यहां कहानी शुरू हो। वास्को डिगामा पुर्तगाल से चला, केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। अफ्रीका का यहां एक द्वीप अभी भी है जिसका नाम है मोजाम्बिक द्वीप। यहां से मोजाम्बिक द्वीप पर पहुंचा। कहां भारत है पता नहीं चल, सॉरी मेडागास्कर मोजाम्बिक है, उसी की राजधानी है यहां पे मेडागास्कर। तो अब हम लोग मोजाम्बिक कहां है? अफ्रीका का कंट्री। तो मेडागास्कर द्वीप पे पहुंचा हुआ है कौन? वास्को डिगामा। अब देखिए मेडागास्कर पर तो उसको लोग मार देते, यही अब वो है, लेकिन उसको इंडिया कहां है पता नहीं। लेकिन भाग्य किस्मत देखिए क्या है, इस मेडागास्कर पर गुजरात के व्यापारी लोग पहले से जाते थे। अब सोचो यहां गुजरात के व्यापारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये भी यहां से पहुंचा हुआ है। इसको अब नहीं मालूम है कि इंडिया किधर है। अब सोच लो, पूछ रहा है वेयर इज इंडिया, वेयर इज इंडिया, कोई बता नहीं रहा है। लेकिन भाग्य किस्मत यही है, गुजरात के एक व्यापारी हैं अब्दुल मलिक। अब अब्दुल मजीद जो गुजरात के व्यापारी हैं, ये पूछे इंडिया, इंडिया में कहां जाना है? अब तोरे गांव के नाम को ले, कोई मोड़ पर ही गांव, तो पूछोगे ना कि भाई जी गांव हम वहीं के, कहां जाना है? तो कहेगा फलना ही, ओ दक्षिण टोला में है, उस तरफ से चल जाए। तो उसी तरह से ये कोई संजोग नहीं है कि वास्को डिगामा अचानक केरल ही पहुंचता है जहां मसाला होता है। ये पूरे प्लान है। अब्दुल मजीद इनको सहायता करते हैं। ये वास्को डिगामा कहता है कि जहां से मसाला वगैरह है, तो कहता है कि बस यहां से ऐसे जाओ और यहां पहुंच जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट, मसाला कहां थे? केरल में। और यहां से दिक्कत क्या था, इन लोगों के कब्जा से मसाले खपत कम गए थे। यहां के लोग जो मसाले उत्पादन कर रहे थे, ये लोग परेशान थे कि कहां बिके, और ये लोग परेशान था कि मसाला कहां से आए। इन लोग की अपनी एक ड्रेस थी। पुर्तगाली लोग चलते थे तो बड़का टोपी जो बर्थडे में मारते, वो ड्रेस और वेशभूषा देख के लोग समझ जाते थे पुर्तगाली। कैसे कोई राजस्थान का आएगा तो ड्रेस देख के समझोगे राजस्थानी ड्रेस। उसी प्रकार से वो ड्रेस वाले को देखे हुए जमाना हो गया, क्योंकि स्थल मार्ग रुका हुआ है 1453 से 50 साल लगभग हो रहे हैं। 1498 की बात। वास्को डिगामा केरल के कालीकट घाट पर पहुंचता है उस ड्रेस में, और यहां का हिंदू राजा जमोरीन था। जमोरीन बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि कोई यूरोपीय भेंट हो जाए, मसाला सड़ रहा, और इधर से देख रहा है कि वही टोपी पहन के पुर्तगाली पहुंचा है 1498 में, बैंड बाजा बजा के स्वागत करता कि वाह, ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया, हमारे लिए खुशखबरी है, ये हमारा किस्मत है, भाग है। और पूछता है कैसे आ गए, मारा नहीं लोग, तो बहुत मुश्किल वाला चीज ना है, वो ड्रेस में आने कैसे दिया? ये कहा कि घबराइए नहीं, अब जब चाहेंगे तो चले आएंगे, चले जाएंगे। नया रास्ता खोज हो गया, और इसी 1498 को भारत का खोज कहा जाता है। अब बताओ भारत का खोज हुआ स्थलीय मार्ग से कि समुद्री मार्ग से? और यही तुमको बता रहे थे कि 1500 में हम लोग परिचित हुए कौन कहां है। अब सभी रास्ते खोज हो गए, यहां से मॉडर्न की शुरुआत अब हो रही है, क्योंकि अब यहां से बिजनेस नए रास्ते से चलेंगे। पहले एक दो क्वेश्चन आपसे देखें